जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप यह गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बाधा अवश्य आती रहेगी, बनता बनता काम बिगड़ जाने लगेगा और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की यह होती है। और इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से वह अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसी के वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती हैं। और ऐसी ही औरतें अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यह सब हमारे कर्मों से ही संबंधित होता है। नंबर 1, दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले यानी कि गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम, धंधा, व्यापार सब थप्पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लैश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए औरतों का हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाने समय हमें किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीधे में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होगी और आपके पति के तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह रख देना है। और जब भी आप स्नान करके आए, अपने बाल सुखाने के पश्चात उसे दिव्या से सिंदूर निकालकर लगाना है जो कि आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव आपके देवी देवताओं का कृपा बना रहता है। नंबर 3, दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस फैशन के द्वार में महिलाएं अलग अलग बनावटी के कपड़े पहने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगने लगी है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सिधाई में लगाना चाहिए और जो औरतें टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं उनके पति की कभी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और हर काम में उन्हें असफलता का मोह देखना पड़ता है। दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, ऐसी स्त्रियों के पति को समझ में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सीधाई ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश नहीं होता है। नंबर 4, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। अक्सर कोई औरतों की आदत होती है कि वह अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है, या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया है तो वह दूसरे औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर जो आप भी ऐसा करती हैं तो यह गलती करना आज सही छोड़ दे, नहीं तो दोस्तों, आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल दोगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को मांगने पर देना चाहिए। होना किसी से मांगकर सिंदूर लगाना चाहिए।
ऐसा करने से आपके घर दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी अपनी बिंदी या फिर सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देती है तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। बिंदी और सिंदूर सुहागिन स्त्री के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल साज श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह उनकी पहचान और शुभता के प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपनी बिंदी और सिंदूर को संभाल कर रखे और इन्हें किसी अन्य को देने से बचे। वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों के अवसर पर, खासकर करवा चौथ या दीपावली जैसे पवित्र दिनों पर, अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप कामकाजी महिला हैं और रोज सिंदूर लगाना संभव नहीं है तो कम से कम विशेष त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर इसे जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और इन पवित्र दिनों पर सिंदूर का प्रयोग करना अत्यधिक शुभ फलदायक माना गया है। इसके अलावा जब भी आप किसी तीर्थ स्थान, मंदिर या अन्य पवित्र स्थान पर जाएं, सिंदूर अवश्य लगाएं। जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई है, उन्हें अपने सिंदूर को विशेष रूप से संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति के कार्यों में उन्नति होती है। शादी के पहले 108 दिनों तक नियमित रूप से सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। यह न केवल नई दुल्हन के जीवन में शुभता लाता है, बल्कि इससे दांपत्य जीवन में स्थायित्व भी आता है। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह न तो जमीन पर गिरे और न ही अपमानित हो। यदि सिंदूर नाक पर गिरता है तो यह संकेत करता है कि आपके पति की आयु लंबी होगी, लेकिन अगर यह जमीन पर गिरता है तो इसे संकट का सूचक माना जाता है। इसलिए सिंदूर लगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी सिंदूर का विशेष उल्लेख मिलता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब सीता माता वनवास के दौरान अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, तो हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। सीता माता ने बताया कि यह उनके प्रभु श्री राम की लंबी आयु और प्रसन्नता के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को प्रसन्न कर सकता है तो वे पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों न लगाएं। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह कथा सिंदूर के महत्व को और अधिक गहराई से समझाती है। सिंदूर लगाने से केवल शुभता ही नहीं आती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। यह दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसलिए प्रतिदिन स्नान के बाद सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। यह न केवल पति के जीवन में खुशहाली लाता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और मानसिक बल को भी बढ़ाता है। सिंदूर का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। यह स्त्री के सौभाग्य, उसके परिवार की समृद्धि और दाम्पत्य जीवन के सुखद अनुभवों का प्रतीक है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को अपने सिंदूर की पवित्रता और महत्व को समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।